नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों इस पीडी का जो टेस्ट सीरीज नंबर है करंट अफेयर का, ये आपका देखा जाए तो ये सेट नंबर आपका 4 है। इसमें आपको इस बुक में देखा जाए तो आपको यहाँ पर टोटल 600 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। डेली आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 151 से हम देखेंगे कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, बोत्सवाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, वो कौन थे। सभी को पता होगा मिल्खा सिंह एक देखा जाए तो रेसर थे। इस तरीके से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, धावक। क्या हो जाएगा, धावक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब सही आंसर हो जाएगा। इसका पंजाब आंसर नहीं होगा, इसमें गलत आंसर दिया है, राजस्थान आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका असम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान यानी प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आस्टूरियस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के साथ कॉर्पेट युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। कॉर्पेट, तो कॉर्पेट से आप सभी लोग नोट कर लेंगे, थाईलैंड सही आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है। कौन से देश से ये प्राप्त किया गया है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका सिंगापुर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निर्देश कौन नियुक्त किए गए हैं। WTO, तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो आशीष चंदोरकर हो जाएगा, आशीष चंदोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है। इस रोवर का नाम पूछा गया है। तो रोवर का सही आंसर देखा जाए तो आपका वाइपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइपर याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति यानी माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन पूछा गया है। तो आपका सत्या नडेला हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है। यास, तो आप यास याद रखेंगे, ओमान सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। तो आंसर आपका देखा जाए तो गुजरात आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। विश्व दाता सूचकांक पूछा गया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 14वां स्थान दिया गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक ऐप का नाम है जिसका नाम है नमस्ते योग ऐप। तो इसका आंसर सभी लोग नोट कर लेंगे, 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन WHO के वैश्विक आयु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो आंसर आपका देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकेश शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य की पहल है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, तो इसका आंसर याद रखेंगे। आंसर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश की एक पहल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मानवाधिकार अध्यक्ष के रूप में, तो देखिए इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, अरुण कुमार मिश्रा हो जाएगा। अगला है कि प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पवन दिवस पूछा गया, तो इसका आंसर याद रखेंगे। आंसर आपका बी हो जाएगा, 15 जून को ये मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे नितिन राकेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नितिन राकेश। थोड़ा सा गर्मी भी है तो देखते हैं इसका आगे प्रश्न क्या होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 170। हाल ही में किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा मुशफिकुर यानी मुजीफुर रहमान 71 कहता है कि हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेता यानी संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। संचारी विजय जिनका 38 वर्ष का उम्र था, तो आप सभी लोग नोट कर लेंगे। कन्नड़ क्या हो जाएगा? कन्नड़ सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? 31वां औपचारिक बैठक पूछा गया है, तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, बेल्जियम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी यानी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाएंगे? माई लैब, तो इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे। आंसर आपका अक्षय कुमार हो जाएगा, यानी अक्षय कुमार को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 174, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ये मैंने आपको मास्टर वीडियो में बता दिया है, तो अगर आप लोगों ने मास्टर वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ब्लड डे दिवस, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे 14 जून को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में व्यापार एवं विकास संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNCTAD की महानिदेशक कौन बनी हैं? तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर आपका रेबिका ग्रीनस्पैन हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे सभी लोग, 177 है ना, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मेघा राजगोपालन हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन के द्वारा ये किया गया है। नोट करिएगा, ब्रिटेन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे पूछा गया है बाल श्रम निषेध दिवस। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जून को ये मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी यानी थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका आशीष सर्राफ हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, यानी 81 क्या कहता है, इसको देखते हैं कि हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो P4 सम्मेलन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर आप सभी लोग नोट कर लेंगे। आंसर आपका बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए? चीफ जस्टिस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? एसोसिएशन, तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, डेबी हैबिट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा यानी बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? बन्नेरघट्टा, तो सभी को पता ही होगा, बन्नेरघट्टा का आपका कर्नाटक से संबंधित हो जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी यानी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है? शिकायत अधिकारी, तो आपका क्या हो जाएगा? स्फूर्ति प्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्फूर्ति प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया गया है? 2 रोबोटिक, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो बी हो जाएगा, शुक्र सही आंसर हो जाता है सभी लोगों का। हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? रायमोना, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ए हो जाएगा, असम से आपका सही आंसर हो जाता है। आगे क्या है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का यहाँ पे नंबर ऑफ पूछा गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, सी हो जाएगा, 117 नंबर का यहाँ पे स्थान भारत को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया गया है। तो कोरोना का वेरिएंट पूछा गया है, तो ए बी हो जाएगा, यानी डेल्टा और कप्पा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बनाए गए हैं? HSBC इंडिया के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो आंसर आपका हितेंद्र दवे हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा PM योजना, तो इसका आंसर याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह पहल किया गया है। ए आपका आंसर हो जाएगा।
प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? डेट आपको याद होना चाहिए कि विश्व महासागर जो दिवस है ये आपका मनाया जाता है 8 जून को मनाया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका संजीव नंदन सहाय हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, रूस सही आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $2 मिलियन का ऋण समझौता किया है? कितने मिलियन डॉलर का? तो $2 मिलियन का। तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद कर लेंगे। आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? खाद्य सुरक्षा दिवस पूछा गया है तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग। इसका आंसर आपका 7 जून को मनाया जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप यानी व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बनाए गए हैं? व्हाट्सएप आप सभी लोग यूज कर रहे होंगे तो अब इसके शिकायत अधिकारी जान लीजिए। इसके शिकायत अधिकारी देखा जाए तो सुलेख जे निगम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 97 का सी हो जाएगा। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग। आपका आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया है? कौन सा? अनुप्रति कोचिंग योजना। तो इसको आप याद रखिएगा। आंसर आपका राजस्थान के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? पर्यावरण दिवस। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो जाएगा। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा भी वीडियो हेल्प किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला जो वीडियो है नोटिफिकेशन उनको मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।